करते हैं। सर वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भी सोच रहा था कि यार इतनी पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो गई होगी कि 5,000 लोग भी ना आए इस मीटिंग में, जहाँ पे मुझे सुनने 30,000 लोग आते थे। आज मैंने देखा कि यार कम से कम 5,000 लोग तो आए। तभी तो हम स्टार्ट करें, एक बार देखे तो सही कि कितना प्यार करते हैं हमारे कम्युनिटी हमारे से। अभी देखो अब कैसे 5,000 से 5,200 होने में कितनी टाइम लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना फर्स्ट डे से कर रहे हैं। और अभय सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत मोटिवेट करते हो अपने पूरी टीम को, पूरी पूरी कम्युनिटी को, एडीएस की पूरी कम्युनिटी को आपने जितना मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को बिल्ड करके एक मजबूती के साथ खड़े करके रखा है, जितना गहराइयों के साथ दिल से आप लोग जुड़े हैं हमारे सिस्टम में। इस सिस्टम में, ये हमारी सिस्टम है, पूरी की पूरी एडीएस हम एक दूसरे के साथ एक चेन में जैसे बंधी है। और जिस तरीके से बांधने का काम आप सभी लीडर्स ने किया है, सभी मेंबर्स ने किया है, चाहे वो फर्स्ट डे की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो बहुत पहले से हमारे साथ कम्युनिकेशन में हो, जिन लोगों ने जितना जितना एफर्ट लगाया है, चाहे जितने लेवल पे उन्होंने एफर्ट लगा सकते हैं, उन्होंने उतना एफर्ट लगाया है हमारी इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आज एक टारगेट रखा था कि मैं 5,000 मेंबर जैसे ही ऑनलाइन पार्टिसिपेंट होंगे वैसे ही मैं आऊंगा। मैंने देखा कि 5,000 लोग सच में आ गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में जब मैं आऊं तो शायद ये टारगेट 15,000 का हो और 15,000 लोग भी उस समय आए। क्योंकि आपको भी पता है जितना मेहनत मैं करता हूं इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, तो उसके बदले में ये मेरी मुझे तो यही जो आप मुझे आज देते हो, जो एक मीटिंग में आने के बाद जो आप सम्मान देते हो, जो इससे दिखता है कि हाँ आप मुझे कितना प्यार करते हो, वो एक ईंधन का काम करती है, एक फ्यूल का काम करता है। गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उस तरीके से फ्यूल का काम करता है। जैसे ही आप मुझे सुनने के लिए या फिर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट होते हो, आप ये कहते हो कि भाई साहब आज राहुल आ रहा है, तो राहुल को आने के बाद उसको एक फील आनी चाहिए कि सामने वाला बंदा को लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सुनना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने आज आज का मीटिंग को जैसे जो टारगेट थी उस टारगेट को आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मैं आऊं तो एक नॉर्मल सी टारगेट रहे, उस टारगेट को अचीव जरूर करें, ताकि मेरे अंदर भी एक ऊर्जा की स्रोत बनती रहे। और आज तो कहने को बहुत कुछ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सेमिनार जो ओपन सेमिनार था उसका डेट अनाउंस हो चुका है। 27 की डेट फाइनल हुई है। डेट फाइनल होने में जैसे कि 10 तारीख को अपनी एनुअल एनिवर्सरी जो अपनी है वो 10 को है, जब अपनी कंपनी की स्टार्टअप 10 को हुई थी, एंड 10 को ये एक साल हो जाएगी। तो एक साल होने के उपलक्ष्य में हमने सोचा था कि हम ये सेमिनार को ऑर्गेनाइज करें, ओपन सेमिनार, जैसा कि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा डिमांड में था कि ओपन सेमिनार हो, हर कोई मिल सके हमारे सिस्टम में, हर कोई आ सके। तो उस तरीके के जो चाहे वो आ सके। तो उसके लिए जो सेमिनार चाहिए था कि कोई टारगेट कोई पाबंदी ना हो, जो चाहे वो आ सके, उसके लिए हम भी उतावले थे कि हम भी दिखाएं अपनी ताकत को। हम भी लोगों के सामने ये दिखाएं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कितनी ताकत है, कितने लोग हमारी कम्युनिटी से प्यार करते हैं। तो उसके लिए 27 को वो समय आएगा जिस समय आप सभी को जयपुर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में बुलाया जाएगा। उस ऑडिटोरियम में आप सभी इनवाइटेड है, जो भी। लेकिन आपको भी पता है कि क्राउड तो अपने से मिलने के लिए लाखों है, तो हम उतने लोगों को इन्वॉल्व कर नहीं सकते, उतने लोग आ नहीं सकते। मैक्सिमम कैपेसिटी उस ऑडिटोरियम की 2,000 है, 2,000 की कैपेसिटी है। तो मैं चाहता हूं कि 20 ऑफ अक्टूबर को पास ऑन होगा, पास की बाइंग होगी। पास आप लोगों को बाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास फिल्टर होके लोग आए। ऐसा ना हो कि हम क्राउड इतना इकट्ठा कर ले, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने बेताब है कि लाख लोग तो तुरंत ही आ जाओगे। तो आप लोगों के लिए भी वो एक ऐसा समय है कि आप अपना पास एज सुन एज पॉसिबल बाई करने की कोशिश करें। 20 को 12 बजे दिन में ऑन होगी, और मुझे पता है कि 2 घंटे के अंदर पास सारे सेल आउट हो चुके होंगे, पास सारे के सारे निकल चुके होंगे, क्योंकि 2,000 ही है मैक्सिमम सीट, नंबर ऑफ सीट 2,000 है। तो 2,000 लोग, मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे से ज्यादा पास को लगाएंगे। आप लोग अपने अपने टीम को पहले से अवेयर करा देना कि पास मिलने वाली है 20 तारीख को। 20 तारीख को जैसे ही पास मिलेगी आप लोग सारे आ जाना। जो भी बाई करना चाहते हैं बाई कर लेंगे, बाकी लोग जो नहीं बाई कर पाएंगे, जो इस बार नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, जो इस इवेंट में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए हम फिर नेक्स्ट सेमिनार रखेंगे। अगले 1 महीने के अंदर में ओपन सेमिनार्स का ही अभी दौर चालू होगा।
अब हम चाहते हैं कि अपनी जो सेमिनार्स हो, जो अपनी प्रेजेंटेशन दिखे लोगों को, पूरे दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हो, दुनिया में भी लोग देखें कि कितना प्यार करने वाली कम्युनिटी एडीएस को है, एडीएस के साथ है। तो अब जो भी सेमिनार्स होंगे हमारे, ओपन सेमिनार होंगे, 2000 से 2500 के आसपास की कम्युनिटी के साथ ही हम सेमिनार करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को और मैक्सिमम लोग इन सेमिनार्स में इन्वॉल्व हो सके और बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारी लाइव देख सके, सामने आके देख सके। 27 नवंबर तक जो भी इश्यूज, जो भी चीजें हैं, जैसा भी आपको लगता है कि पुराने कुछ सिस्टम है, क्रिप्टो की सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, वो सब के बारे में आपको अपडेट मिलेगी। जो न्यू सिस्टम है जैसे बंडल पे, और उसमें जो अपडेट्स है वो सारे आपके सामने मिलेगा। जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि पे लेटर के ऑप्शंस भी, पीएससी, यूपीआई एंड ऑल, सब कुछ 27 नवंबर से पहले आपको कम से कम 3 से 4 प्लेटफॉर्म आपको फुल फ्लेज में लाइव मिलेगी। साथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजों देखने को मिलेगा। मैं आज इसलिए आपके सामने हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको यह पता चले कि आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो जिसका सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती, जो काम करता है सिस्टम। आपने देखा होगा कि हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट, चाहे वो अपनी एडवर्टीजमेंट वाले प्लेटफॉर्म में हो, चाहे क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म में हो, तो हर दिन आपको न्यू अपडेट्स मिलते हैं, न्यू चीजें दिखती है। चाहे वो बोधनम में हो, चाहे आपने देखा होगा नई नई बोधनम में कोर्सेज आ रहे हैं, बंडल पे के अपडेट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे साथ। तो आप देख रहे होंगे कि सिस्टम रेगुलरली इन्वॉल्व हो रहा है, रेगुलर अपडेट हो रहा है, रिवोल्यूशन चल रही है अपने सिस्टम में। बाकी के बारे में मैं नहीं जानता, बाकी सिस्टम क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसा चल रहा है उसका सिस्टम नहीं जानता, लेकिन आज अपने सिस्टम से अगर लाखों लोग कमा रहे हैं तो इसका श्रेय आप सभी का जाता है, आप सभी को जाता है। आप सभी ने इस कम्युनिटी को, इस पावर को बनाया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जो चीजें, मैं एक बात बता दूं कि जो चीजें आपके थ्रू नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ही सर्वमान्य हो, आपकी सिस्टम में आपका योगदान पूरा का पूरा है। मेरा तो जो कर्तव्य है वो मैं करता हूं। इस बार आपने देखा होगा कि सिस्टम में बहुत कम गलतियां, बहुत कम गड़बड़ियां हो रही है, बहुत सिस्टम एकदम स्मूथ चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछली बार जो हमने किया था ना, कि हम अपने सेगमेंट से हट के ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ, मतलब कि मार्केटिंग में दे रहे थे, या फिर एमएल आपके सामने आने में ज्यादा से टाइम वेस्ट कर रहे थे आपके लिए। मतलब कि मेरा जो एक मोटो था ना, एक मूवमेंट था, वो मेरा माइंड जो था वो डाइवर्ट हो गया था अपने आईटी, जैसा मैं आपको बताया था कि मैं एक आईटी पर्सनल हूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आईटी, अपने टेक्नोलॉजी पे देना चाहिए। उस टाइम को मैं ना देने के कारण कुछ जो भी गड़बड़ियां, जो भी चीजें, जो भी सूझ आई थी, मैं इस बार उन सभी चीजों पे प्रॉपर काम कर रहा हूं। जो भी पिछली चीजों से गलतियां हमने सीखा है, वो गलतियां सीखने के बाद भी अगर हम गलतियां करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। जो जितनी भी गलतियां हमने करी थी, जो भी गलतियां हमसे हुई थी, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम चलाने वाला, जब जब हम इंसान है तो गलतियां होना है, हम भगवान तो है नहीं, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से सीख के अगर बेहतर नहीं कर सके तो वो मूर्ख होता है। हम चाहते हैं कि अपने जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम हमारी चल रही है, जो भी सिस्टम बेहतर से बेहतर कर रही है, जितनी अच्छी रन रही है, जितनी अच्छे से आप मेहनत करें, उसका 10 गुना ज्यादा अच्छा से हम मेहनत करें, ताकि आपको किसी भी एंगल से कोई दिक्कत ना आए। आज हम आप एक साथ करे हैं तो इसी कारण आज 1 साल हो गई सिस्टम को, देखते देखते सिस्टम को 1 साल हो गया। और 1 साल से अगर सिस्टम अगर मार्केट में है तो ये क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बहुत, मतलब कि बहुत बड़ा प्यार है हम दोनों के बीच का, सिस्टम और मैनेजमेंट के बीच का इतना बड़ा प्यार है, जिससे सिस्टम 1 साल तक आपके साथ है और आने वाले सालों साल आपके साथ इसी तरीके से अंधाधुंध दौड़ती रहेगी। इश्यूज आएंगे जाएंगे, दिक्कतें आएंगी तो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आ जाएंगी तो चला जाएगा, रात होती है तो दिन होता है। तो जब भी इश्यूज आएंगी तो हम काम करेंगे, इश्यूज को देख के भागेंगे नहीं। मैंने पहले सेमिनार में बोला था, आपने कोई अगर किसी के पास हो मीटिंग तो पहले सेमिनार में बोला था कि हम वो इंसान है जो 1000 बार गिरेंगे लेकिन फिर संभलेंगे और बेहतर तरीके से आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप पहले सेमिनार का वीडियो किसी के पास हो तो आप ये बातें सुन लेना, ये बातें सुन, पहले दिन ही बोला था मैंने कि हम गिर सकते हैं लेकिन मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा है, ये इंडिया हमारी मार्केट प्लेस है, ये पूरी की पूरी भारत भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। हम अपने सिस्टम को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहेंगे। हम कोई वो नहीं है जैसे कि कोई यूट्यूबर
या कोई ऐसा सिस्टम डेवलपर या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को चलाने वाला बंदा, हम वो नहीं है, हम आपके जैसे लोग हैं, हम आप एक है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ से ग्रोथ हो, हमारी आपकी सिस्टम की ग्रोथ हो। जब हम ग्रोथ चाहते हैं तो सिस्टम को मिलके ग्रोथ करेंगे। हम बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग टिके हैं, जो लोग हमारे साथ बने हैं, वो हमेशा खुश रहेंगे। विश्वास इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं सामने वाले के साथ। अगर चीजें खराब होती है तो खराब होने के बावजूद जो आपके साथ खड़ा हो वो सबसे ज्यादा प्यारा इंसान होता है, और वो हमेशा आपके दिल का टुकड़ा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है। मैं तो ये मानता हूं कि एक बच्चा गलती करके आता तो फैमिली की सपोर्ट अगर नहीं मिलती है तो उसका कोई मायने नहीं रखता। फिर वो कहां जाएगा वो बच्चा, अगर फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करे, अगर उसकी गलतियों को देखते हुए यार तूने तो गलती कर दी, अब तुम्हारे साथ मैं खड़ा नहीं होऊंगा, तो क्या वो बच्चा कभी हिम्मत भी करेगा आगे बढ़ने के लिए कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे तो परिवार ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या ही आगे बढ़ना है, क्या सोचना है, क्या ही करना, छोड़ो। आप कहते हो, जब कहते हो ना कि राहुल भाई मैं आपके साथ हूं, आप करो, आप बेहतर करो, आप बेहतर करने के लिए आए हो, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है। क्यों, चीजें तो हजारों बार खराब होती है, चीजें तो हमारे लाइफ में भी खराब हुई है, जिंदगी में खराब होती है, पढ़ाइयों में खराब होते हैं, फेल होके भी लोग पास होते हैं, सालों साल खराब करने के बाद लोग आगे आते हैं। अर्निंग करने का प्लेटफॉर्म है ये, और लोग अर्निंग कर रहे हैं, करने वाले सोचने वाले सोचते रहते हैं, कमियां निकालने वाले निकालते रहेंगे। क्यों, कमियां तो हर में होती है। मैं जो अपन जो शर्ट पहनते हैं, जो पैंट पहनते हैं, अगर आप किसी से पूछोगे शर्ट अच्छी लग रही है तो बोलेगा यार ये तो लूज हो गई, ये तो ये हो गया, वो हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम आप रोज रोज शर्ट बदलते चलो। कुछ कुछ तो अपनी खुशी के लिए भी काम करते हैं कभी कभी, कि नहीं ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, दुनिया जाए बाहर में, मुझे करना है तो करना है, पहनना है तो पहनना है। कभी कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि चलो अब कोई बात नहीं है, अब ले ली तो पहनेंगे। एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जगह है ना जहां पे हम आप मिलके बेहतर कर सकते हैं। पिछली गलतियों को गिनने से, पिछली गलतियों को बहुत ज्यादा टोलरेट करने, मतलब कि आप ये सोचो कि उसको बार 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 सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच के कोई ग्रोथ नहीं कर सकता, ना हम ना आप। हम बेहतर करने के लिए बैठे हैं, उस पर इंपॉर्टेंट है, वो फोकस करना है कि हम उसको बेहतर और कैसे कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं। ना कि हाँ चलो ये बंदे ने तो ये ऐसा गलती कर दी थी, चलो जाने दो। अरे वो तो बच्चे भी करते हैं हमारे घर में, क्यों उसको हम दोबारा मौका नहीं देते, तीसरा बार मौका नहीं देते हैं। बेहतर करने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ। अगर एक बात बताइए, जब सिस्टम ऑन हुई थी बहुत सारे लोगों ने बोला कि पुराने वाले लोग निगेटिव है ये, अगर वो सिस्टम में अगर वो पहले इन्वॉल्व होते हैं तो क्या आज वो अर्निंग नहीं कर रहे होते? नहीं, उन्होंने तो अपना टाइम उसमें बिता दिया कि चलो भैया, क्यों पहले मैंने ये बोला था कि पहले वाले पैसे उनके सेफ है, क्या वो दूसरी बार अपने सिस्टम में नहीं आ सकते थे? दूसरी बार वो अपने सिस्टम में अपन अगर वो पहले दिन से कनेक्ट होते तो आज वो किस लेवल पे होते? आज जो पहले दिन से, आज गोल्ड है, कोई प्लेटिनम है, कोई ये है, उस दिन वो एफर्ट लगा सकते थे, या दूसरी बार एफर्ट लगाना नहीं था। हाँ, मेरे से अगर सिस्टम से अगर कुछ फॉल्ट है सिस्टम में, कोई बात नहीं है, बंदा आपके साथ खड़ा है, क्या वो मैंने ये तो नहीं बोला था कि चलो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। खत्म होने वाली चीजों पे तो आंख मूंद के विश्वास है। लोग विश्वास करते हैं, लोगों ने किया है, उसके लिए आज भी लड़ जाएंगे लोग। अब वो मुझे ये नहीं पता कि वो किसके लिए लड़ते हैं, वो उस कंपनी के लिए लड़ता है कि खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन में लड़ते हैं, मुझे ये भी पता नहीं है। जो यूट्यूबर्स है, जो कुछ है, वो किसके लिए लड़ते हैं? शायद वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में लड़ रहे हो कि वो कम से कम वो प्रोटेक्ट है। इसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर अगर आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव होता तो आज आप भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमा चुके होते और कमा रहे होते। सारा दिमाग, सारा खेल ही माइंडसेट का है। और मुझे पता है कि जो भी जो भी लोग इस सिस्टम में हैं और जो भी लोग इस सिस्टम में हमेशा से रहे हैं, उनका कभी भी, जो भी दिल से जुड़े हैं, दिल से जुड़ने वालों का नुकसान कहीं नहीं होता। और जो भी लोग हमारे साथ एक दिन भी हमारे साथ ज्वाइन हुए, एक लास्ट लास्ट दिन, उनका कभी भी राहुल भारद्वाज के कारण नुकसान नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। जब मैंने पहले दिन से बोला है कि भाई साहब कोई चिंता नहीं है, हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं, हम आप हमारी मजबूरियों को समझते हैं, हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि मेरे और आप में अंतर ही नहीं है कोई भी। जहां से आप आते हो वहां से मैं आता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन
जब चैलेंज होती है ना कोई चीज की, हाँ एक चैलेंज, अपने आप से चैलेंज, मुझे अपने आप से चैलेंज था कि नहीं, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे खराब कैसे हो सकता है, मैं चीजों को बिखरने कैसे दे सकता हूं, क्या मतलब है फिर मेरे और बाकियों में। तो मैंने चीजें ठीक कर ली। आपने देखा होगा सिस्टम में कितनी अपडेट्स आई है, कितनी बेहतर से बेहतर चीजें हुई है। क्या ऐसे ही मैं भी आपकी तरह सोचता यार कि लोग तो अब तो कुछ चाहिए नहीं, अब तो मतलब ही नहीं, अब तो लोग समझते नहीं मुझे, प्यार नहीं करते। इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद, 11 लाख लोगों की कम्युनिटी होने के बाद भी अगर लोग 11,000 लोग भी आपसे प्यार ना करें, क्या ही मतलब है फिर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, लोग आज मेरे बारे में गलत सोचते, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बेहतर सोचेंगे। और आज वो दिन वापस से आ गया जिस दिन लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये चीजें, हाँ गलतियां हुई थी लेकिन गलतियां को सुधार लिया गया है, गलतियों को उससे सीखा गया है, रोज चीजें बदली हैं, हम खड़े हैं, हम बेहतर करने के लिए खड़े हैं, लोगों को समझ में आने लगा वापस से। और आज जो स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि बुनांजा, जितने अपने बुनांजा विनर्स होते हैं ना, उतनी तो किसी कंपनी में ज्वाइनिंग आती होगी महीने में, जितनी हमारी एक एक दिन में बुनांजा की विनिंग होती है। इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है, अगर लोगों को फिर भी ना समझ में आए तो अपन कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। तो सारे अपडेट, सारी चीजें आपने देखा होगा कि मेरी मैसेजेस, मेरी टेलीग्राम पे, मेरी ऑफिशियल ग्रुप में जो मैसेज डालता हूँ, आप देखना रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-3, 4-4 बजे मैं ऑफिशियल ग्रुप में अपडेट डालता हूँ, चीजों को ठीक करता हूँ। आपके लीडर्स और सुपीरियर मेरे से कनेक्शन में, तो उनसे पूछना कि मैं 4 बजे रात में भी उनकी चैट्स की रिप्लाई करता हूँ। 5 बजे मॉर्निंग में, 4 बजे मॉर्निंग, मतलब कि आप ये मत सोचना कि मैं सो के जगह होऊंगा 4 बजे, मैं सोता ही नहीं हूँ 4-4, 5-5 बजे दिन तक, तो मॉर्निंग तक मैं तो 6 बजे सोने जाता हूँ और 8 बजे वापस जग के वापस से काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पिछली गलतियों का पूरा अनुभव है कि मैंने कहां पे मेरे से गलती हुई थी और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। मेरी पॉपुलैरिटी, जो आदमी सीना ठोक के बोलता था कि भाई मेरे जैसा कि जितना पॉपुलर कोई नहीं होगा एक दिन दुनिया में, उसकी पॉपुलैरिटी 100 से 0 हो गई थी। क्या वो मुझे चुभता नहीं था? मुझे ये नहीं लगता था यार कि बच्चों से गलती हो जाए तो बाप माँ एक बार में बोल दे कि भाई फेंक भग जा, तू घर से छोड़ के निकल जा, तेरा मेरा कोई मतलब रिश्ता नहीं है। क्यों हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बोल रहा है ये हो जाएगा, कोई बोल रहा है वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। सिस्टम चलाने के लिए, सिस्टम को देखने के लिए हम अगर आपके साथ खड़े हैं, क्या ये मायने नहीं रखता कि बच्चा गलती करके भी सामने खड़ा रहता है? गलती करके वो अगर बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गया, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, पापा मेरे से गलती हो गई, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, मैं बेहतर करना चाहता हूँ, मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, उसके बाद भी मौका ना देना कितना बड़ा। मैं आगे कुछ बोलूंगा नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन आज, आज जो हैप्पीनेस है वापस से मेरे चेहरे पे, जो मैं खुश हूं, तो इसलिए हूं कि मुझे फिर से वापस से अपने आप पे फक्र होने लगा है, प्राउड होने लगा है कि नहीं, मेरी कम्युनिटी मुझे बहुत प्यार करती है। और इतनी प्यार करने वाली कम्युनिटी शायद ही किसी को मिलेगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, लेकिन उनकी अटैचमेंट और मेरी और आपके बीच में जो अटैचमेंट है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। शायद हर जगह पे लोग पैसे कमाने जाते होंगे, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो अटैचमेंट है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का है, और वो दिखता है। तभी तो मुझे, मेरे अंदर इतनी ताकत आती है काम करने की, इसी कारण तो आती है, आपके कारण, आपकी मोहब्बत के कारण। और बस ये याद रखिएगा, चीजें रोज ठीक होंगी, रोज अपडेट होंगी, रोज बिगड़ेंगी, रोज बनेंगी, जितनी बार बिगड़ेगी उतनी बार बनेंगी। और चीजें इस बार आप ये समझ लेना कि आपका ये बच्चा आपको किसी भी एंगल से दिक्कत नहीं आने देगा। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि आपको किसी भी एंगल से कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे तो, अब मैं तो जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में तो हजारों लोग मिलते हैं मुझे। क्या क्या लगता है आपको सिस्टम में जयपुर में लोग नहीं होते? किसी भी गली में जाता हूं तो मिल जाते, राहुल सर कैसे हो आप, क्या हाल है। कभी होटल्स में जाता हूं तो वहां मिल जाते, कभी रेस्टोरेंट में जाता हूं वहां मिल जाते हैं, कैसे है सर, ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो पुराने वाले क्या बात, मैं हूं खरा ना, आपके सामने हूं, आपके सामने, आपके साथ निक्कर में घूम रहा हूं, यहीं पे खड़ा हूं, आपके लिए तो खड़ा हूं। और विश्वास करिए, जब तक मैं हूं तब तक चीजों को खराब नहीं होने दूंगा। ये मैंने पहले दिन से बोला है,
और हमेशा बोलता रहूंगा। थैंक यू सो मच। अब रोमारियो सर से कनेक्ट करें आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर लाइव आए, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी आज सर लाइव आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी लाइव आ जाता हूं आपके बीच में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया इतने बेशुमार प्यार के लिए, अपनी कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को इतना प्यार देने के लिए, राहुल सर को प्यार देने के लिए। आप पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज आप सभी लोगों को शुभकामना देती है। और मैं आज जैसा कि सर ने वादा किया था और उस वादे को आप सबने पूरा किया, और मैं भी जानता हूं, पूरा सिस्टम जानता है कि एडीएस एक्सचेंज का एक एक पाई, एक एक दिन, एक एक दिन का आप सबके प्यार का मोहताज है। आप सबके प्यार का ऋणी रहेगा, हमेशा रहेगा। और सर ने बोला है ना, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरी लाइफ में दुनिया की कोई भी कंपनी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर राहुल सर आपके साथ हैं तो ये दिल से निकाल दीजिए कि आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं कि मैं रोज बोलता हूं और आज भी आपको बोलता हूं कि सर, आप 1,000 के लॉस में हो, 2,000 के लॉस में हो, 50,000 के लॉस में हो, 10 लाख के लॉस में हो, एडीएस एक्सचेंज उसको पूरा करके दे रहा है। तो फिर सोचने की जरूरत कहां है कि मेरे 2,000 का क्या हुआ, 1,000 का क्या हुआ, 50। पैसा कमाने आए हो, सर ने वो सिस्टम दिया है, आप पैसा कमाओगे, दैट्स फाइनल। आपको मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्जाम्पल को देकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन आपको एक बड़ी सौगात मिली। राहुल सर आज काफी दिनों के बाद आपके बीच में है। तो मैं जिस एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है आपके बीच में वो प्रेजेंट करना चाहूंगा। अगर मेरे इस एग्जाम्पल से अगर किसी को हर्ट हो या किसी का दिल दुखे तो अपना भाई समझ के मुझे माफ करना। देखिए, पिछले 10-12 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में, क्या उस गवर्नमेंट को लोगों ने गिराने की कोशिश नहीं करी? पूरी ताकत लगाई। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर वो गवर्नमेंट अच्छी ना होती, लोगों का साथ और सपोर्ट ना होता, तो क्या वो कायम रहते? दुनिया विरोध भी करती है और सपोर्ट भी करती है, लेकिन जीतता वही है जिसके सपोर्टर ज्यादा होते हैं। तो मेरे एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा कि पूरी, अब सोच के देखो, पूरे हिंदुस्तान में पूरी जीत तोड़ इतनी सारी पार्टियां हैं, सब एकजुट होके भी उसको गद्दी से बाहर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका लीडर अच्छा है, वो देश के लिए सोचता है। और वैसे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे राहुल सर भी आपके लिए, इस कंपनी के लिए, एडीएस एक्सचेंज के लिए, आप लोगों के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे शानदार लीडर है। मार्केट में इस हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपने को पीछे करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज कायम है या नहीं? तो ये एग्जाम्पल आपको साबित करता है कि मैं अभी भी बोलता हूं कि आप मार्केट में सीना ठोक के बोल सकते हो कि हाँ, हम एडीएस एक्सचेंज से प्यार कर सकते हैं। अगर औकात है तो बराबरी करके दिखाओ, अगर दम है तो रोक के दिखा दो। हम खड़े थे, खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। राहुल सर ने रोज बोला, हर बार बोला है, आपका सम्मान कभी गिरेगा। तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ में कभी भी दूसरे कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी। आप याद रखना, जो भी भाई लोग हैं जो मीटिंग में आ पाए थे, नहीं आ पाए थे, मैं आपको बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर वैसे इंडिकेशन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि कोई 1,000 के लॉस में हो या 10 लाख के लॉस में हो या 1-2 करोड़ के लॉस में हो, आपकी जिंदगी में मात्र 1,000 रुपए का रिस्क वो लॉस कवर करके देगा। और यही नहीं, हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूं, आज इतने सारे लोगों के बीच में बोल रहा हूं, 5,000 प्लस लोग हैं। ऐसी कोई कंपनी, देखो, सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ के दुनिया को हर किसी को चैलेंज कर सकता हूं, ऐसी कोई कंपनी अब पैदा नहीं होगी जो एडीएस एक्सचेंज को बीट करके दिखा देगी। बाकी आप समझदार, जितना पैसा कमाना हो जी भर के कमा लो। रिस्क देखो, बिना रिस्क के इश्क होता नहीं, मेरे स्टेटस हमेशा इस चीज के लिए लगते हैं। अगर 1,000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है
तो एडीएस एक्सचेंज आपको करोड़पति बनाने की भी क्षमता रखता है, और ऐसा हमने एक दो बार नहीं, हम 2 बार साबित कर चुके हैं। आपके सारे कोर मेंबर हैं, आप उन सारे लोगों से पूछिए ना। मैं कहता हूं जो पर्सन 4,000 रोज का कमाता है, 8,000 रोज का कमाता है, जो 16,000 रोज का कमाता है, आप उनसे पूछिए ना, सर हमको एक बात बताओ, 4,000 रोज कमाने वाला मेंबर आपके आसपास पड़ोस मोहल्ले में किसी भी जॉब करने वाले मेंबर से तो बेहतर है ना। और आपको एक बात बता दूं कि दुनिया की जितने भी कंपनी के लोग आपको मिसगाइड कर रहे होंगे एडीएस के लिए, एडीएस के लिए जितने भी लोग मिसगाइड कर रहे होंगे, आप उनसे सिर्फ एक काम करना, आप उनसे उनकी औकात पूछ लेना। औकात इन द सेंस कि वो इनकम क्या कर रहे हैं। अगर वो रियल में इनकम ऐसी कर रहे हैं कि जो आपके कोर मेंबर की इनकम को बीट करते हैं, तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लेना। नहीं तो पहले ही चैलेंजफुली उनसे बोलना कि सर हमसे बात तभी करना, आप दुनिया की कोई भी कंपनी हो, आप हमसे बात तभी करना कि जब आपने हमारे 11 महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक किया हो। हमने 1,000 रुपए लगाकर यहाँ पर करोड़ करोड़ कमाए, हमने 1,000 रुपए लगाए हैं, और मात्र 60 से 70 दिन में जिसने एडीएस एक्सचेंज को मोहब्बत किया है, जिसने एडीएस एक्सचेंज को मोहब्बत किया है, आज वो कम से कम लाख रुपए महीना कमाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है पावर देती है, तो हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम आपको बीट कर देंगे तो आप मुझे ज्वाइन करिए, और आप बीट करते हो तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। आप हर जगह का रिस्क फैक्टर देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग एक बार नहीं, हजारों बार आपको कोशिश करेंगे, लेकिन आप याद रखना कि जो टीम आपने यहाँ एक बार बना ली है ना, वो दोबारा कहीं बनने वाली नहीं। आप कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी मोड़ पे अगर आप लालच के चक्कर में किसी दूसरी कंपनियों के चक्कर में आएंगे, तो आप सिर्फ नुकसान अपना करेंगे। और आपके सामने 2-2 बार का सक्सेसफुल हिस्ट्री आपको बता रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। और तीसरी चीज, अभी राहुल सर ने एक बात और आप लोगों के बीच में बोली कि देखिए हम 10 नवंबर से 27 नवंबर क्यों गए, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत सारे लोगों ने ताल कटोरा स्टेडियम का प्रमोशन भी किया था। उसके लिए वी आर सॉरी, बट हमारे बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो डेट पे हम बुक नहीं कर पाए। कुछ दिन तो हम असमंजस में पड़े रहे, पूरी ताकत लगाते रहे कि कुछ भी करके वो बुक करें। इवन वो आने वाला 27 तारीख ही सिर्फ एक ऐसा ऑडिटोरियम था, दीप स्मृति, जो जयपुर में बुक किया है। आ सकते हो तो आ जाओ ना। और सर ने जो बोला कि देखो बुलाने को तो अपने पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि 1,00,000-2,00,000 लोग भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ओपन सेमिनार है तो वहां भी हम देखना चाहेंगे। 500-600 रुपया बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो एडीएस एक्सचेंज को प्यार करते हैं। 20 तारीख को टिकट जनरेट होगा, बुकिंग का होगा, मुझे पता है सिर्फ 2,000 सीट अलाउड है, मात्र 2,000 सीट अलाउड है। जो पहले बुक कर लेगा, हम मात्र सिर्फ 2,000 लोगों का सेमिनार करेंगे। अब वो 2,000 लोग क्या होंगे, अगर आप 2,000 लोग सेमिनार में आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो जागरूक हैं, वो एडीएस को प्यार करते हैं, वो सीरियस है। बुलाने को तो हर किसी को बुला लेंगे, लेकिन उसमें लोग फिल्टर होकर लोग आपके बीच में आएंगे। और आप देखना इस सेमिनार का जलवा क्या होने वाला है। आप यकीन मानो कि अब तक जो भी हमने 3 से 4 सेमिनार किए, इसी 3 से 4 सेमिनार को लेकर ही जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं, वो एक्चुअली में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जितनी भी कंपनियां हैं सबने एक साथ ताकत लगा दी। मैं फिर से उसी एग्जांपल पे जाऊंगा। आप हमेशा यकीन करना कि लीडर सिर्फ और लीडर होता है, ब्रांड सिर्फ ब्रांड होता है, अगर आप या तो उनको कॉपी कर सकते हो या तो उनका विरोध कर सकते हो। कॉपी करोगे तो कुछ सक्सेस हो जाओगे, और विरोध करोगे तो मिट जाओगे। तो एडीएस एक्सचेंज का जिन लोगों ने भी विरोध किया, आज उनकी हालत आप देख लो, वो मिट चुके हैं। मैं कहता हूं इन 11 महीनों में ऐसे लीडरों ने कम से कम 11 कंपनियां बदल डाली। 11 महीने में 11 कंपनियां बदल डाली हैं। और आज हमारे बीच में जो भी लोग मौजूद है, मैं कहता हूं कि सबसे ब्रोंज, ब्रोंज होता है ना, स्टार्टर के बाद ब्रोंज होता है, ब्रोंज की लाइन लगी हुई है। ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आप सर ने बोला है ना कि 27 तारीख तक आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले। मैंने हमेशा आपको एक लाइन बोली है कि सर कुछ भी करेंगे, सर कुछ भी करेंगे, लेकिन आप पैसा कमाओगे, दैट्स फाइनल। और सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि आपको कहीं से भी कुछ भी करने की सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा कमाने आए हो तो सिर्फ राहुल सर को फॉलो करिएगा,
और जाते जाते ये बोलूंगा कि आपके आने वाले 40 सालों की हिस्ट्री सिर्फ एडीएस एक्सचेंज बदलेगी, दूसरा कुछ नहीं। कल मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ।